हेलो गाइस। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी फॉर्म पढ़ेंगे। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कवर करेंगे। सेपरेटली हम लोग सभी सेंटेंस पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग एक ही स्नैप में सभी सेंटेंस को हम लोग रिपीट करेंगे। इसकी पहचान मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसमें सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहेगा, लेकिन उसमें टाइम रहेगा तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल एंड स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान मैंने रिपीट करा दिया अभी जस्ट। सेंटेंस बताता हूँ। सेंटेंस में क्या होगा कि पहले सिंपल सी बातें होंगी तो अफर्मेटिव है, डिनाय है तो नेगेटिव, क्वेश्चनिंग है तो इंट्रोगेटिव, क्वेश्चनिंग के साथ साथ डिनाय है तो इंट्रो नेगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी इंट्रो नेगेटिव हो गया। उसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। आइए सभी सेंटेंस को हम लोग स्ट्रक्चर थ्रू समझेंगे और एग्जाम्पल भी लेंगे साथ में। इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेक्स्ट है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हम लोग अफर्मेटिव में क्या पढ़े हैं मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताता हूँ, उसी के बेस पे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ेंगे। अफर्मेटिव हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ये हमने पढ़ा है अफर्मेटिव में। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। मैं एक बार और चीज रिपीट कर देता हूँ। फॉर या सिंस कहाँ लगेगा? जहाँ टाइम फिक्स ना हो, यानी कि सिर्फ ड्यूरेशन शो करे वहाँ पे फॉर लगाएंगे। जहाँ टाइम फिक्स हो वहाँ पे हम लोग सिंस लगाएंगे। फिक्स टाइम क्या होता है? जैसे संडे, जनवरी 2000 5 PM मीन्स डे का नाम, मंथ का नाम, ईयर की काउंटिंग, कौन सी ईयर है, 2000 है, 2015 है। टाइम क्या है? 5 PM, 10 AM, 10 PM, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब अगर टाइम हो तो फिक्स टाइम में काउंट करते हैं हम लोग उसको, तो उसके साथ हम लोग सिंस लगाएंगे। फॉर क्या होता है? ड्यूरेशन शो करे, जैसे 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 दिन से, 2 साल से, ये सब टाइम अगर हो तो उसके साथ हम लोग फॉर लगाएंगे। हम लोग डीप में सभी टेंस के सेंटेंस वाइज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक चीज मैं इसको और चीज रिपीट कर देता हूँ आपको। हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा? अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट किसी का नाम है, मैं लिख देता हूँ हल्का सा। अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या किसी का नाम है, इसके साथ क्या लगेगा हमारा? हैज। इसके बाद में बीन जोड़ना है हमें। अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे है तो हैव, इसके बाद में बीन लगेगा। ओके, क्लियर हो गया? ही, सी, इट किसी का नाम है तो हैज, आई, वी, यू, दे है तो हैव, फिक्स टाइम नहीं है तो फॉर, फिक्स टाइम है तो सिंस। क्लियर? हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं बस रिपीट करा रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, एक स्नैप में, इन सिंगल क्लास में इस टेंस के सभी सेंटेंस को हम लोग रिवाइज कर लेंगे। आइए नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव में क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, मैंने बताया था हैज या हैव बिन, इन दोनों हैज या हैव कोई एक रहेगा और प्लस बिन रहेगा, तो इसके बीच में हमें नोट लगाना है नेगेटिव में। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बिन
प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम नेगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, बाकी सब कंटिन्यू कर देंगे। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब को हमें उठा के पहले लाना है। लाता हूं मैं यहाँ पे, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे हैज या हैव, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में होगा हमारा बिन, इसके बाद में वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसमें एक चीज और आएगा, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। ओके, इंट्रोगेटिव में क्या हुआ हमारा, इसको पहले लाया था हमने, तो यानी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इंट्रोनेगेटिव में क्या होगा हमारा, इंट्रोनेगेटिव जब भी हम लोग पढ़ेंगे किसी भी टेंस का हो, उसमें इंट्रोगेटिव में अगर निगेटिव आ रहा था हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। सिंपल निगेटिव हो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा यहाँ पे। इसको भी देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, मैंने बताया था हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद में यहाँ नोट लग जाएगा। उसके बाद बीन वर्ब फोर ऑब्जेक्ट फॉर एसेंस प्लस टाइम, सेम चीज रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हमें नोट लगाना है। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये हमेशा याद रखना है। अब ऊपर से हम लोग चलते हैं, कहीं गलती तो नहीं किया मैंने। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम। अगर अफर्मेटिव याद है आपको तो निगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या लगाया था अफर्मेटिव में, हैज या हैव के बाद में बीन वर्ब फोर ऑब्जेक्ट फॉर एसेंस प्लस टाइम। नेगेटिव में क्या करना है, हमें इस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें नोट लगाना है। कहाँ गया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट, इसके बीच में नोट लगा दिया मैंने, प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम, करेक्ट है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को हमें उठा के पल लाना है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब को मैंने उठा के ला दिया यहाँ पे, सब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमें नोट लगाना है, यानी कि ये हैज या हैव स्टार्टिंग में प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट आ जाएगा इसके बीच में, उसके बाद में बीन वर्ब फोर ऑब्जेक्ट फॉर एसेंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड आएगा, WH वर्ड क्या होता है, हिंदी का जो बीच में सेंटेंस अगर आता है, WH वर्ड का जो वर्ड होता है वो बीच में अगर आ रहा है, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, उस सब आ रहा है, तो उसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट पहले लिखेंगे। पहचानेंगे कैसे, अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है तो उसका हम लोग ट्रांसलेट नहीं करेंगे, उसको हेल्पिंग वर्ब से हम लोग काम चलाएंगे। ठीक, जब बीच में आता है तो उसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे पहले। मतलब अगर इसमें आ रहा है सिंपल इंट्रोगेटिव में अगर WH वर्ड आ रहा है तो पहले यहाँ WH वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ जो भी है उसको लिखेंगे। उसके बाद में हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। अगर इंट्रोनेगेटिव में आ रहा है WH वर्ड व्हाई, व्हेन, हाउ, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, हमने स्ट्रक्चर तो रिवाइज कर दिया सभी सेंटेंस का, आपको अफर्मेटिव पे ध्यान रखना है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मैं 2 महीने से स्कूल
जा रहा हूं। कैसे बनाएंगे इसको? मैं 2 महीने से स्कूल जा रहा हूं। टाइम है, रहा है, रही है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसमें क्वेश्चनिंग नहीं है, डिनाई नहीं है, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस है। बनाएंगे कैसे हम लोग? सब्जेक्ट आई, हैव, आई के साथ हैव लगता है, बीन, देख देख के बनाना है, वर्ब फॉर गोइंग, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, फॉर ए सिंस क्या लगेगा? 2 महीने, ड्यूरेशन शो कर रहा है, फिक्स नहीं टाइम है, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, मैं 2 महीने से स्कूल जा रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। फुल स्टॉप, कंप्लीट हो गया। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। अगर यही जनवरी होता, फरवरी होता, यहाँ पे हम लोग सिंस लगाते। ओके, नेक्स्ट इसी को अब हम लोग निगेटिव बनाएंगे। मैं 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। कैसे बनाएंगे? इस हैव और बीन के बीच में हमारा नोट लग जाएगा। देखो यहाँ पे कहाँ गया स्ट्रक्चर, ये हैज हैव है और बीन, इसके बीच में अपना नोट आ गया ये। तो हमें भी ऐसे ही करना है, इसके बीच में नोट लिख दूंगा तो निगेटिव हो गया। बनाता हूँ मैं इसको, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। ओके, नेगेटिव बन गया। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा ये है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हमने ला दिया पहले। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? क्या मैं 2 महीने से स्कूल जा रहा हूँ, विदाउट WH वर्ड बना रहा हूँ अभी। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? इसको हम लोग ला देंगे यहाँ पे, और बाकी सेम चीज़ लिख देंगे ऐसे। तो इसको बोल कर देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको पर लिख दिया हमने, हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, इंटरोगेटिव बन जाएगा आपका। लिख देता हूँ मैं, हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, क्वेश्चन मार्क। चेक करते हैं स्ट्रक्चर पे, कहाँ गया? हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव, इंटरोगेटिव में नेगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट वर्ब नोट लगाना है। स्ट्रक्चर देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट और बीन के बीच में, देखो सब्जेक्ट और बीन के बीच में हमें नोट लगाना है। नोट लग रहा है सब्जेक्ट और बीन, यानी कि जस्ट सब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव में निगेटिव आ रहा है, सब्जेक्ट बाद हमें नोट लगाना है। तो इसी एग्जांपल को मैं कैसे बनाऊंगा, पहले एग्जांपल सुना देता हूँ आपको। क्या मैं 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। अब इसी को कैसे बनाएंगे हम लोग? हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, क्वेश्चन मार्क। हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months, क्वेश्चन मार्क। अगर यही WH वर्ड होता, WH वर्ड को हम लोग स्टार्टिंग लिखते, जैसे मैं 2 महीने से स्कूल क्यों जा रहा हूँ। मैं 2 महीने से, यहाँ पर क्यों लिख दिया, तो मैं 2 महीने से स्कूल क्यों जा रहा हूँ, सेंटेंस हुआ। तो इसके क्यों का हम लोग इंग्लिश यहाँ लिखेंगे, वाई हैव, यहाँ पर बनाता हूँ मैं, इस पर निगेटिव नहीं है। तो वाई हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। मतलब इसी में ही इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी आता है, जैसे मैं 2 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ, वाई हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months।
ओके, ऐसे आपको बनाने हैं सभी सेंटेंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ही सी इट या किसी का नाम आई वी यू दे, सभी के साथ आपको 5-5 एग्जाम्पल लेना है और सभी सेंटेंस पे आपको बनाना है। पहले नोट डाउन करना है एग्जाम्पल को, कोई एक एग्जाम्पल अफर्मेटिव में आप ले लो, उसके बाद में उसको निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोनेगेटिव में, एक सब्जेक्ट पे, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, फिर नेक्स्ट करके आपको प्रैक्टिस करना है और उसको बोलना भी है। उसके बाद में क्या होगा, आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट सोचना है और फिर ट्रांसलेट करना है। उसके आफ्टर सम टाइम्स आपको क्या करना है कि सोचना नहीं है, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको पूछना है, रिप्लाई करना है, डिनाई करना है। जैसे मेरे को किसी से पूछना है, क्या तुम 2 महीने से स्कूल जा रहे हो, तो अगले का रिप्लाई क्या होगा, अगर जा रहा है तो यस मीन्स अफर्मेटिव रिप्लाई करेगा। तो पहले क्वेश्चन कैसे करूँगा मैं, क्या तुम 2 महीने से स्कूल जा रहे हो, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। रिप्लाई क्या करेगा वो, अगर जा रहा है तो बोलेगा यस आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। अगर नहीं जा रहा है वो तो क्या कर रिप्लाई करेगा, नो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। ओके, अगर इसी में WH वर्ड अगर आ रहा है, तुम 2 महीने से स्कूल क्यों जा रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ तो मैं कैसे पूछूंगा, वाई हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। या इसी को इंटरोगेटिव और निगेटिव में हमें करना है, वाई हैव यू नॉट बीन, वाई हैव यू नॉट, सब्जेक्ट बाद नोट लगाना है हमें, वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। एक सेंटेंस को अगर चूज करते हैं अफर्मेटिव में, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव आसानी से बनेगा। उसके एक सब्जेक्ट पे अगर आपने बना दिया, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, इजीली बनेगा आपको। तो आज का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सभी सेंटेंस एक्स मैप में चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share and press bell icon to get regular updates.